मुक्ति के मार्ग, कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करना ही केवल तेरे अधिकार में है, फल की प्राप्ति नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की इच्छा ना कर और ना ही कर्म ना करने में तेरी आसक्ति हो। कर्म योग निष्काम कर्म का मार्ग है, जिसमें मनुष्य आत्मसमर्पण की भावना से कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ देता है। इसमें मनुष्य सभी कार्यों को अनासक्त भाव से करता है। इस प्रकार कर्म योग कर्मों का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना सिखाता है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया करना। परिभाषा की दृष्टि से कर्म शब्द में कर्म का परिणाम भी निहित है, परंतु यहाँ कर्म योग से हमारा अभिप्राय केवल कर्म करने से है। जब परमात्मा को निमित्त मानकर कर्म किया जाए तो वह योग कहलाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हैं। वह समझाते हैं कि संसार में बिना कर्म किए रहना असंभव है। कर्म किए बिना मनुष्य अपने शरीर का पालन पोषण तक नहीं कर सकता। कर्म किए बिना मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में मनुष्य अपने गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए विवश है। इसीलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छा रहित होकर कर्म करने से और कर्मों का फल परमात्मा पर छोड़ देने से इस संसार में अनासक्त भाव से रहना संभव है। वह अर्जुन को कहते हैं, ना ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणे शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। अर्थात वास्तव में किसी भी शरीरधारी जीव के लिए संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं, परंतु जो कर्म फल का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म ही मनुष्य के लिए सुख दुख का कारण बनते हैं। ये सुख दुख चाहे इस जन्म में भोगने पड़े या अगले किसी जन्म में। मनुष्य द्वारा किए प्रत्येक कर्म का फल उसे संसार से बांधने वाली श्रृंखला की कड़ी है। परंतु यदि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कर्म उसके कर्मों के हिसाब किताब में नहीं आता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक में एक बड़ी राशि जमा करवाता है तथा बैंक को अधिकार देता है कि वह उस राशि का ब्याज बिना उसका नाम लिए किसी ऐसी धर्म संस्था को दान में दे दे जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती है, तो उसका यह कार्य पूरी तरह से परोपकार माना जाएगा। इसलिए यदि वह अपने कार्य का अहंकार नहीं करता तथा इसे केवल परमात्मा के निमित्त मानकर करता है, तो यह कार्य उसके बंधन का कारण नहीं बनता, उसके मन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और भविष्य में उसे इसके अच्छे या बुरे फल का भुगतान नहीं करना पड़ता। उसका यह कर्म निश्चय ही परमार्थ का कार्य माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को कठोर दंड देता है तो न्यायाधीश पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि वह केवल अपना कर्तव्य कर रहा है। किसी सैनिक को जब युद्ध में लड़ने का आदेश मिलता है तो उसके लिए लड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन लड़ने से हिचकिचा रहा था तो श्री कृष्ण ने यही संदेश अर्जुन को दिया। उन्होंने अर्जुन को आदर्श कर्मयोगी राजा जनक का उदाहरण देते हुए समझाया कि किस प्रकार राजा के रूप में प्राप्त सुख सुविधाओं तथा प्रलोभनों में आसक्त हुए बिना उन्होंने अपने राजकीय कर्तव्यों को निभाया। भगवान कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य को अपने सभी कार्य
परमात्मा के निमित्त होकर करने चाहिए और उन कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त हो जाना चाहिए। यही इच्छा रहित कर्म परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। अपने सभी कार्य परमात्मा को समर्पित करने की धारणा रोमन कैथोलिक चर्च से मिलती जुलती है, जिसमें मानसिक साधना और ईश्वरीय प्रेम मुख्य भूमिका अदा करते हैं। भगवद गीता के अनुसार सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ताः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर कार्य करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। मिथिला के राजा जनक एक ऐसा उदाहरण थे जो हर तरह की सुख समृद्धि में रहते हुए भी उससे पूर्णतया निर्लिप्त थे। मिथिला उस समय विदेह राज्य की राजधानी थी। यह आज का उत्तरी बिहार क्षेत्र है। एक बार वह अपने गुरु का प्रवचन सुन रहे थे तो किसी ने आकर सूचित किया कि उनके महल में आग लग गई है। यह सुनकर राजा जनक जरा भी विचलित नहीं हुए और कहने लगे, निस्संदेह मेरे पास असीम धन संपदा है, फिर भी मेरा अपना कुछ नहीं। यदि सारी मिथिला भी जलकर राख हो जाए तो भी मेरा कुछ नष्ट नहीं होगा। इस तरह राजा जनक शांतिपूर्वक अपने गुरु का प्रवचन सुनते रहे, जैसे कि कुछ भी न हुआ हो। परंतु लोग अपने छोटे मोटे मामूली सामान को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ऐसी थी उनकी अनासक्ति की भावना। कर्म योग के अनुसार यदि कर्म फल से प्राप्त सुख की इच्छा से कर्म किया जाए तो मनुष्य मानसिक या शारीरिक रूप से उस कर्म फल में आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही उसकी चिंता, अहंकार और स्वार्थ का कारण बनती है तथा उसे संसार यानी जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। भगवद गीता के अनुसार युक्ताः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ताः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ देता है। वह परमात्मा का साक्षात्कार करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, जबकि कर्मों के फल की इच्छा करता हुआ जीव कर्म फल में आसक्त हो जाता है। इच्छा उसके बंधन का कारण बन जाती है। दूसरी ओर जब कोई कर्म फल का आनंद लेने की बजाय परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो वह निस्वार्थ यानी परोपकारी कर्म बन जाता है। जब कर्म को पूजा समझकर किया जाए तो वह निष्काम कर्म बन जाता है। वास्तव में वह पारमार्थिक कर्म बन जाता है। यहाँ कर्म से अभिप्राय उचित कर्म से है, जो नैतिक हो और न्याय संगत हो, न कि अनैतिक कार्य। कर्मयोगी धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करता है। निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्ति की ओर लिया एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवद गीता के अनुसार नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात कर्मयोग के मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कर्मयोग का थोड़ा सा अभ्यास भी जन्म मरण के भयंकर भय से व्यक्ति की रक्षा करता है। कर्मयोग के बारे में बताते हुए श्री रामकृष्ण कटहल के फल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसे काटने से पहले हाथों को तेल लगाना पड़ता है ताकि उसके चिपचिपे रस से हाथ गंदे न हों। इसी प्रकार अध्यात्म के साधक को इस संसार में रहते हुए यह विश्वास दृढ़ करना होगा कि यह संसार परमात्मा की रचना है और इस संसार की प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है। मनुष्य को यह एहसास होना चाहिए कि वह केवल परमात्मा का प्रतिनिधि है, अर्थात उसके हाथों का खिलौना है, क्योंकि समर्पण की भावना से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं बनता।
निष्काम कर्म के पीछे यदि आत्मिक उत्थान की इच्छा है तो ऐसा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म नहीं समझा जाता, बल्कि यह अंततः व्यक्ति की आत्मिक जागृति में सहायक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि इच्छा करनी ही है तो प्रभु प्राप्ति की इच्छा क्यों न की जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कर्म योग में प्रवृत्ति यानी कर्म की ओर झुकाव और निवृत्ति यानी त्याग की ओर झुकाव दोनों सिद्धांतों का मेल है। कर्म योग निश्चित रूप से निवृत्ति मार्ग के समरूप है। निवृत्ति मार्ग इस बात पर बल देता है कि मनुष्य को धन संपत्ति, सांसारिक प्रलोभनों के बीच रहते हुए भी त्याग और अनासक्ति की भावना के साथ रहना है। ऐसा दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए, इस बारे में भगवद गीता में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरअग्निर्न चाक्रियाः। अर्थात जो पुरुष कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए अपना कर्तव्य करता है वह सन्यासी तथा योगी दोनों है। सन्यासी वह नहीं जो केवल अग्नि त्याग दे, योगी वह नहीं जो समस्त क्रियाकलाप त्याग दे। कर्म योग में कर्म और निष्काम कर्म इन दोनों के संबंध का बहुत महत्व है। उचित कर्म आलस्य यानी तमोगुण का नाश करता है और इच्छाओं का त्याग अधीरता यानी रजोगुण को नियंत्रण में रखता है। आलस्य का विनाश और इच्छाओं का त्याग मन की शांति, हृदय की निर्मलता और सही दृष्टिकोण आदि सतोगुण का विकास करने में सहायक होते हैं। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म योगी का प्रत्येक विचार, वचन और कर्म परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थात जो भी कर्म तू करता है, जो खाता है, जो आहुति यज्ञ में देता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार तू उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा जिनके परिणाम अच्छे हों या बुरे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वाणी और विचार से, इच्छा, बुद्धि और अहम से या अपने संस्कारों के कारण कर्म करता है। उसे सभी कर्म परमात्मा को अर्पण कर देने चाहिए। बाइबल में भी यही कहा गया है, जो कुछ भी खाते हो, पीते हो और करते हो, सब कुछ परमात्मा के निमित्त करो, और जो भी करो मन से करो, जैसे कि परमात्मा के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों ग्रंथों में साधक को अपने सगे संबंधियों को छोड़कर संन्यास लेने को नहीं कहा गया, बल्कि सभी प्रकार के कर्मों के फल की इच्छा के त्याग के लिए कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो अनासक्त होकर कर्म करता है और उनका फल परमात्मा को अर्पित करता है, वह कर्म फल से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से। श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में धार्मिक कार्यों का इस प्रकार से प्रतिपादन कुछ असाधारण प्रतीत होता है। इससे पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे निर्देशों के अनुसार धार्मिक गतिविधियों में यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं शामिल थीं, लेकिन मनुष्य ये धार्मिक गतिविधियां भी फल की इच्छा से प्रेरित होकर करता था, इसलिए इन्हें सकाम कर्म कहा गया, अर्थात किसी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना। परंतु गीता में कर्म के प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रबल खंडन है
क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण मनुष्य की आत्मिक उन्नति में बाधा बनता है। दोनों ग्रंथों में कर्तव्य पालन यानी स्वधर्म पर बल दिया गया है। इनमें समझाया गया है कि मनुष्य को यदि कोई कार्य अच्छा नहीं लगता तो उसे फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य का कैसा भी कर्तव्य हो उसे निभाना चाहिए और अच्छी तरह निभाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि मनुष्य कर्तव्य को कर्तव्य पालन की भावना से करता है, बिना फल की इच्छा किए परमात्मा की सेवा समझकर करता है, तो वह कर्म के अच्छे या बुरे फल से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि 18वीं शताब्दी के कवि अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, किसी भी स्थिति में गौरव या लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य को भली भांति करो, उसी में सम्मान निहित है। अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी भाषा के कवि थे। वह अपने तीखे व्यंग्य तथा संगीतमय कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। निष्काम सेवा ही निष्काम कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है, अर्थात अपने समय, शक्ति और धन से दूसरों की मदद करना, लेकिन बदले में कोई आशा न रखना। परमात्मा को प्रसन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई सेवा मन को शुद्ध करती है और अहंकार का नाश करती है। सेवा को साधना समझकर भक्ति भावना से करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि विनम्रता से की गई प्रेम पूर्ण सेवा मनुष्य की आत्मशुद्धि का कारण बनती है और इस प्रकार उचित समय आने पर परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानवता की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं, कभी निर्धन को दिए गए दान का दिखावा मत करो और ना ही उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा करो, बल्कि आपको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको दान देने का अवसर दिया। निष्काम सेवा से अहंकार का नाश होता है और विनम्रता आती है। वास्तव में कर्म अपने आप में आसक्ति का कारण नहीं है, बल्कि कर्मों से प्राप्त होने वाले फल में आसक्ति मनुष्य के कर्मों का भंडार बढ़ाती है। इसलिए यदि मनुष्य कर्म फल परमात्मा को अर्पित कर देता है, तो कोई कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनता, उसके कर्मों के लेखे में शामिल नहीं होता या उसके मन को विचलित नहीं करता। कर्म योग का मार्ग कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। इसके लिए उसे अपने घर परिवार या समाज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी यह मार्ग जितना सुगम दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया जाए और सांसारिक पदार्थों की इच्छाएं भी नष्ट हो जाएं, फिर भी मन की गूढ़ गहराइयों में छिपी सूक्ष्म इच्छाओं को समाप्त करना अत्यंत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर नाम, प्रसिद्धि, पद या सम्मान पाने की इच्छा। ऐसी सूक्ष्म इच्छाओं से निर्लिप्त होने के लिए मनुष्य को या तो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान यानी आत्मज्ञान होना आवश्यक है, अथवा किसी दिव्य शक्ति के प्रति भक्ति भावना। इस प्रकार कर्म योग का ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों से गहरा संबंध है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग एक दूसरे के पूरक हैं। उपनिषदों की शिक्षा है कि साधक स्वयं को अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर और मन से अलग समझे। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह दिव्य आत्मा है जो इन सबसे अलग संपूर्ण जगत के दृश्यों का शाश्वत साक्षी है। वह ना करता है और ना ही भोगता। आध्यात्मिक मार्ग के साधक को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वयं करता है, चाहे वह कार्य उसके मन और शरीर द्वारा ही क्यों न संपन्न किया जा रहा हो। योग वाशिष्ठ में कहा गया है, जिस प्रकार पक्षी 2 पंखों से उड़ने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर
मनुष्य को परम पद का अधिकारी बनाते हैं। कर्म योग का भक्ति योग से गहरा संबंध है। भक्ति योग में भक्त भगवान को अपने बहुत समीप समझता है। वह परमात्मा को अपना पिता, माता, मित्र या स्वामी मानता है। इसी प्रकार कर्म योग में भक्त अपने आप को परमात्मा का अमानती, संरक्षक या कार्यवाहक मानता है। वह अपना प्रत्येक कार्य, कर्तव्य और दायित्व परमात्मा का कार्य समझकर करता है, और वह भी बिना किसी स्वार्थ की भावना के। उसका ऐसा निष्काम दृष्टिकोण नाम और प्रसिद्धि पाने जैसी सांसारिक इच्छाओं को कम कर देता है, और वह परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम से भर जाता है। इस प्रकार कर्म योग और भक्ति योग एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भक्ति योग तथा कर्म योग के संयुक्त मार्ग का समर्थन करते हुए हमें यह आश्वासन देते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समूढर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। अर्थात मेरे परायण रहने वाले भक्तजन जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके निष्काम भावना से निरंतर मेरा भजन चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही जन्म मरण रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह मुझ में लगा होता है।